चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि आरी और बाकी सभी लोग फेस्टिवल को काफी एंजॉय कर रहे थे। लास्ट चैप्टर में आपने देखा ही होगा कि आरी उनवल से नहीं मिल पाई, वो दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। जहा और अरु बारंग और ईरान से काफी परेशान हो चुके थे। उसके बाद वो सभी लोग आगे घूमने जाते हैं ब्रिज पर। आरी को वहाँ का व्यू काफी अच्छा लगता है और वो वहीं पर रुककर थोड़ी देर देखने लगती है। उसके बाद आरी बोलती है, वाह ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ईरान कहता है, आरी ये चमकती वेव्स बिल्कुल तुम्हारी नीली आंखों की तरह हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं। फिर अरु उन दोनों को देखकर कहता है, जहाँ क्या तुम उन वेव्स को देख रहे हो? जहाँ कहता है, हाँ तुम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हो ना जो बिल्कुल तुम्हारी नोज के साइज के हैं। मतलब ये लोग ईरान और आरी की बात कर रहे हैं। ईरान आरी से कहता है, क्या तुम्हें एक बात पता है आरी? ईस्टर्न लैंड के फेस्टिवल की एंडिंग में फायरवर्क्स भी होते हैं। आरी को समझ में नहीं आता कि फायरवर्क्स क्या होते हैं। तभी ईरान कहता है, हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। फायरवर्क्स होंगे तो वो ईस्टर्न लैंड के नीले आसमान को कलरफुल कर देंगे। वो काफी ब्यूटीफुल होगा। आरी वो मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। ये देखकर अरु चिढ़ जाता है और बोलता है, ये जानबूझकर लेडी आरी के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। जहाँ ईरान से कहता है, तुम ज्यादा समझदार मत बनो। लेडी आरी को हमसे चुराने की कोशिश कर रहे हो, तुम इनके साथ फायरवर्क्स नहीं देख सकते। अरु कहता है, सारे वुल्फ एक जैसे ही होते हैं। क्या आपने ये देखा लेडी आरी, ये कितना शाना बनने की कोशिश कर रहा है। अभी बोबो कहता है, आरी क्या तुम ये मेरे साथ देखना चाहोगी? आरी मुस्कुराकर बोबो से कहती है, सच में? फिर ठीक है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। वे जहाँ आता है और बोबो को उठाकर पानी में फेंक देता है। तभी अरु कहता है, अरे यार मैंने पहले ही बोबो को पैसे दे दिए थे खर्च करने के लिए। शायद वो खाने पीने के लिए चला गया होगा। आरी को सब समझ में आ रहा था कि जहाँ ने उसे फेंक दिया है, फिर भी झूठ बोले जा रहे थे। फिर बीच में बारंग बोलता है और कहता है, लिटिल फॉक्स चला गया है, मतलब बोबो। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है आरी, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही होगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब हम दोनों चलते हैं, तुम मेरे साथ फायरवर्क्स देखना। तभी अरु बोलता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये भेड़िए सबसे खतरनाक होते हैं लेडी आरी। अगर आप जहाँ के साथ जाओगी तो आप परेशान हो जाओगी, तो मेरी मानिए आप मेरे साथ चलिए। अभी ईरान कहता है, लेकिन सबसे पहले मैंने पूछा था। कि जहाँ कहता है, अब बात यहाँ तक आ गई है तो हमें ये करना ही होगा। हम लोग कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कि लेडी आरी के साथ कौन जाएगा। भी अरु कहता है, ठीक है हम लोग कंपटीशन करते हैं। जो भी फेस्टिवल के आखिर तक पहुंचेगा वो ही लेडी आरी के साथ फायरवर्क्स देखेगा। भी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, मतलब रेस लगाने लगते हैं। ये देखकर आरी भी हैरान थी कि ये बेवकूफ कर क्या रहे हैं। अब दिख रहा था कि सभी लोग आरी के साथ फायरवर्क्स देखना चाहते थे। उसके बाद वो सभी लोग फेस्टिवल में अलग अलग तरीके के कंपटीशन करने लगते हैं और सभी लोग जीतने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा भी कर रहे थे। यांग बोलता है, अंकल बारंग ने क्रॉस लाइन पार कर ली है, वो जीत गए। दूसरा बारंग को पीटने लगता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कंपटीशन में चीटिंग करने की। बारंग माफी मांगने लगता है और बोलता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये गलती से चीटिंग हुई है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आरी उन सबको देखकर सोच रही थी, ये सब थका देने वाले हैं, चाहे कोई भी जीते ये सब मुझे परेशान ही करेंगे। मुझे अयोना के साथ जाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी कोई आरी को पीछे से टच करता है। आरी पीछे मुड़कर देखती है तो वो मीहो थी। मीहो कहती है, काफी टाइम हो गया है आरी तुमसे मिले हुए, चलो हम दोनों चलते हैं। हम लोग चलकर कुछ बातें करते हैं, इन बेवकूफों से दूर चलो। आरी खुश होकर कहती है, हाँ ये अच्छा रहेगा, और फिर सोचने लगती है, मीहो का शुक्र है कि ये आ गई, अब मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। तो सभी लोग लड़ते रह गए और आरी मीहो के साथ चली गई। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मीहो आरी को जंगल में ले आती है और उससे कहती है, जंगल में अंधेरा हो तो वो काफी खतरनाक लगता है, लेकिन तुम्हें ये कैसा लगा? वहाँ पर काफी जुगनू थे। आरी उसे देखकर कहती है, ये काफी सुंदर और अट्रैक्टिव है, रात में आसमान और भी ज्यादा सुंदर लगता है। अभी मीहो कहती है, आज तो स्पेशली तुम सुंदर लग रही हो आरी, ये कपड़े तुम पर जच रहे हैं। तो आरी बताती है, ये कपड़े मेरे लिए अयोना ने बनाए हैं। उसके बाद मीहो आरी को एक की चेन दिखाती है और बोलती है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने इसे तुम्हारे बारे में सोचकर खरीदा था, मुझे लगा कि आज ये तुम्हारे कपड़ों के साथ अच्छा लगेगा। तो आरी कहती है, लेकिन मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं खरीदा, क्या मेरा इसे लेना ठीक रहेगा? मीहो कहती है, हाँ तुम इसे ले सकती हो, मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो आरी। आरी मुस्कुराती है और उसे लेते हुए कहती है, थैंक यू मीहो। उसके बाद मीहो कहती है, मैंने सुना है कि तुम पर हयुंगी ने हमला किया था, क्या तुम ठीक हो?
आरी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो मीहो कहती है हयोंगी कमीनों को जब हम इस बार पकड़ेंगे तो उनका पूरी तरह से सफाया कर देंगे। ऐसा लगता है कि उनकी डिवाइन पावर छीन लेना चाहिए, यही उनके लिए अच्छा सबक रहेगा। उसके बाद आरी पूछती है मीहो आप नारे की सजा के बारे में क्या करने वाली हैं? मीहो कहती है हाँ मैं अभी भी इस बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। लेकिन अभी सीमा पार करना ठीक नहीं, वहाँ पर काफी खतरा है। वैसे अभी भी मैं ये फैसला लेने से हिचकिचा रही हूँ, क्योंकि अभी वो काफी यंग भी है और एक फिनिक्स भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नारे के लिए बहुत बड़ी ढाल बन गई है, क्योंकि वो एक फिनिक्स है। मुझे सेंट्रल मीटिंग में जाने से पहले इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। फिर आरी कहती है तो फिर जाटा के बारे में क्या हुआ? मीहो कहती है जाटा को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। आरी सोचने लगती है हाँ वही था जिसने मुझे किडनैप किया और विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। उसके बाद आरी मीहो से कहती है अरे मीहो क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? मीहो कहती है क्या बात है बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। आरी कहती है जाटा वो इंसान, क्या तुम वो मुझे दे सकती हो? मीहो शॉक्ड होकर कहती है क्या? आरी कहती है मैं जानती हूँ कि ये एक मजाक लग रहा होगा, लेकिन चियोनगंग से बात करते समय जाटा को कुछ फील हो रहा था। विद्रोह करने का क्राइम काफी सीरियस है, लेकिन मैं जाटा को एक मौका देना चाहती हूँ। एक ऐसा डिवाइन एनिमल है जो साउथर्न लैंड को सबसे ज्यादा प्यार करता है, मैंने ये देखा है। मीहो कहती है इस बात पर ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मैं सेंट्रल मीटिंग में इस बारे में अच्छे से सोचकर बताऊंगी आरी। आरी खुश होती है और मीहो को थैंक यू बोलती है। फिर मीहो आरी से कहती है अरे नहीं, मैं वो इंसान हूँ जिसे तुम्हारा थैंकफुल होना चाहिए। मैं सचमुच इस बात से थैंक्सफुल हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो आरी। अच्छा मुझे अब जाना चाहिए। तो आरी कहती है कि आप फायरवर्क्स नहीं देखेंगी, आप कहाँ जा रही हैं? उसके बाद मीहो कहती है चलो मेरे साथ आओ। के बाद हमें दिखाते हैं कि आरी मीहो के पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद आरी सोचने लगती है मुझे आसपास पानी जैसी आवाज आ रही है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एकदम से काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है। आरी सोचती है ये अचानक से इतनी ज्यादा ब्राइटनेस कहाँ से आ गई, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं एक नजर में या थोड़ा सा भी देखकर पहचान सकती हूँ कि सामने कौन है। सामने बेक्युंग था जो पीछे देखकर कहता है आरी तुम? आरी भी बेक्युंग से कहती है बेक्युंग तुम यहाँ पर? आरी बेक्युंग की तरफ कदम बढ़ाती है तो उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। बेक्युंग आरी को गिरने से बचा लेता है और उसे कहता है ध्यान से, यहाँ पर रास्ता थोड़ा खराब है, तुम सुंदर लग रही हो, तुम्हारे नए कपड़े खराब हो जाएंगे अगर तुम गिर गई तो। उसके बाद आरी बेक्युंग को थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं जहाँ से पूरा फेस्टिवल का एरिया दिखाई दे रहा था। तभी बेक्युंग कहता है तुम्हारी ड्रेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्या ये तुम्हारे लिए अयोना ने बनाई? आरी कहती है हाँ आप सही समझे। फिर बेक्युंग मुस्कुराकर कहता है ये ड्रेस तुम पर सूट करती है। उसके बाद बेक्युंग कहता है क्या तुमने ईस्टर्न फेस्टिवल एंजॉय किया? आरी कहती है हाँ आज मैंने काफ़ी फन किया। अयोना और मैंने वहाँ पर काफ़ी प्रीटीज लड़कियाँ देखी और काफ़ी ज्वेलरीज भी, और हमने देखा कि कुछ बच्चे आर्चरी कॉन्टेस्ट भी कर रहे थे, मतलब तीरंदाजी। इसी सब के बीच मुझे वहाँ पर मीहो मिली और मैं उसके साथ आ गई। वहाँ पर मीहो ने मुझे एक गिफ्ट के तौर पर एक पेंडेंट दिया। पर क्या तुम्हें पता है, मैंने सोचा कि ये सब और भी ज़्यादा मज़ेदार होता अगर वहाँ पर बेक्युंग होता। मैं सच में यही सोच रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ पर हो। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।